नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर, हेल्पलाइन नंबर 987110700307। आपको पता हम लोग एनआईएस से रिलेटेड बात करते रहते, सीबीएसई से बात करते रहते। जो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए लाइफ में, या उनकी पढ़ाई छूट गई है, या किसी वजह से वो रेस्टोर नहीं कर पा रहे, या कुछ गेन नहीं कर पा रहे, उनके लिए हम लोग हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने दे रखा है। हम लोग में जितनी भी अपनी नॉलेज है, उस नॉलेज के बिहाफ पर उनको बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कई बार हम लोग फ़ोन नहीं उठा पाते, तो उसके लिए सॉरी। दूसरी बात, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। प्लीज़ जो लोग हमसे जुड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते रहते हैं मगर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि आप हमारे साथ जुड़ो एक दूसरे के साथ। फिर अगर प्रॉब्लम बड़ी है, व्हाट्सएप पर दे दो, हम लोग आपको वीडियो में आपके नाम के साथ आंसर चाहते हो तो भी दे देंगे। अगर चाहते हो सिर्फ उसका सोल्यूशन दे दो, सिर्फ सोल्यूशन दे देंगे। या व्हाट्सएप पर आंसर चाहते हो तो व्हाट्सएप पर ही आंसर दे देंगे। मगर एक बार सब्सक्राइब करो और हमारे साथ जरूर जुड़ो। जिन्होंने सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स है। एक बच्चा जो है बिहार से बात करता है, किसी को उसने क्या किया, पहली बात वो सीबीएसई में फेल हुआ। फेल होने के बाद वो री का एग्जाम देता है, कंपार्टमेंट आ गया, कंपार्टमेंट का एग्जाम देता है, फिर फेल हो जाता है। कोई उसको ये कहता है कि मैं 30 डेज में पास करा दूंगा, आप मुझे ऐसे ऐसे करके पास कर दूंगा। ये पूरा गलत बात है। पहली बात, कैसे 30 डेज में क्या कर लोगे? ऑन डिमांड वो फॉर्म भरता है, क्या ऑन डिमांड 30 डेज में पास करा सकता है? जी नहीं। आज आप डेट लोगे, एडमिशन कर लिए जाते हो। पहली बात, जब पब्लिक एग्जाम होता है तो उस दौरान ऑन डिमांड एग्जाम नहीं होता है। ऑन डिमांड के कुछ महीने होते हैं, उसी महीने में एग्जाम होता है, हमेशा ऑन डिमांड नहीं होता है। अभी पब्लिक एग्जाम एक बार चालू हो जाएगा तो ऑन डिमांड का एग्जाम बंद। समझ में आ रही है? ऑन डिमांड नहीं होता है। अब अगर उसने क्या किया, ऑन डिमांड का कोई फॉर्म नहीं भरा, कुछ नहीं भरा, घुमाता रहा, 30 डेज कहाँ गया जी? 3 महीने बीत गए, कुछ नहीं है, ना एडमिशन दिया ना कुछ दिया। तो प्लीज इनके चक्करों में मत पड़ो। दूसरी बात, रियलिटी हम आते हैं ऑन डिमांड पर। ऑन डिमांड किसके लिए और क्यों है? अगर आप चाहते हो कि ऑन डिमांड एग्जाम देना है, मेरे को इसी महीने में देना है या अगले, पहली बात पब्लिक एग्जाम हो रहा होगा तब होगा नहीं, सितंबर अक्टूबर में होना नहीं, नवंबर तक पेपर चलेगा तब तक नहीं होना। ऑन डिमांड का फॉर्म मान लो दिसंबर में भरते हैं, या सितंबर से पहले, या सितंबर के फर्स्ट वीक में जिन्होंने फॉर्म पहले से भर लिया, डेट ले लिया, उस डेट में क्या होगा जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। एनआईएस ऑफर देता है कि ऑन डिमांड आके पेपर दो। पहली बात, ऑन डिमांड का फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के 1 महीने बाद आपको डेट मिला, तो 1 महीने बाद जाकर के आप पेपर देते हो। 1 महीने के बाद जो पेपर आपने दिया उसका रिजल्ट कब आएगा, उसके लिए 45 डेज लगेंगे। अब उस 45, 1 महीने पेपर देने में लगा, 45 डेज उसके आगे लगा, उसके बाद रिजल्ट एक ऑनलाइन आता है, राइट। उसके बाद मार्कशीट अगर आती है तो 1 से 1.5 महीने लगेगा कम से कम। तो ये पूरी प्रोसेस में कितने महीने गए? कम से कम 4 महीने लगते हैं। इजिली नहीं मिलता है। 30 डेज में कोई पास नहीं कर सकता, 45 डेज में कोई नहीं दे सकता। क्या घर से मार्कशीट बना के दोगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए ठीक है, बट ये रियलिटी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आप इस बात को समझने की कोशिश करो। कोई भी बोलता है 30 डेज में पास करेंगे, 45 डेज में पास कर देंगे, जी नहीं, ऐसी गलती से भी नहीं करना। दूसरी बात, ऑन डिमांड के लिए बड़े जोश से जाते हो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। ऑन डिमांड कहाँ होता है? अगर आप बिहार में रहते हो तो आपका ऑन डिमांड पटना में होगा। अगर आप यूपी में रहते हो, यूपी के मान लो उस एरिया में रहते हो, पूर्वांचल के एरिया में, तो आपका इलाहाबाद होगा या फिर नोएडा आके देना पड़ेगा। तो एक बात समझो, हमेशा हेडक्वार्टर में होता है या रीजनल सेंटर में होता है। तो हेडक्वार्टर और रीजनल सेंटर में क्या फर्क है? क्या है कहानी? क्या वहाँ ऑफिसर आपके बैठे हुए हैं, आप पेपर उनके बीच में दे रहे हो, आपके ऊपर 10-15 कैमरे लगे, 10-15 ऑफिसर बैठे हैं, वहाँ 4-5 बच्चे पेपर दे रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, सीबीएसई में पढ़ के एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया, या 2 में आया, 3 में आया, 4 में आया, उसमें आप 5 नंबर पाते हो। फिर कंपार्टमेंट जब पेपर देते हो उसमें 6 नंबर पाते हो। फिर क्या एनआईएस में आके इन ऑफिसर के बीच में हेडक्वार्टर में 1 महीने में कितने मार्क्स लाओगे? वहां तो जो आ भी रहोगे वो भी भूल जाओगे। तो जो 6 नंबर थे वो कन्वर्ट होकर 3 नंबर में हो जाएंगे। 6 से 8 भी ले आए, 10 भी ले आए, तो भी पास नहीं होगे। ऑन डिमांड में पास होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। जो बच्चा एक बार फेल हुआ, 2 साल पढ़ के सीबीएसई में फेल हो गया, 11th पढ़ा, 12th पढ़ा, फिर फेल हो गया, राइट। उसके बाद वो आ जाता है कि कंपार्टमेंट में, फिर उसमें भी फेल हो जाता है। उसके बाद ऑन डिमांड भर करके 1 महीने में कैसे पास हो जाओगे? ऑन डिमांड किसी आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता, आपके आसपास नहीं होता, वो रीजनल सेंटर में होता है, वहाँ हेड ऑफिस होती है, या उस एरिया का वो हेड ऑफिस है, तो वहाँ सारे ऑफिसर बैठे हुए, इन कैमरा एग्जाम हो रहा है। आप क्या कर लोगे वहाँ? कुछ भी नहीं, कोई हेल्प नहीं। आपका जो आ भी रहा होगा वो भी भूल जाओगे। तो प्लीज ऐसे चक्करों में मत पड़े। ऑन डिमांड में कभी कोई बच्चा नॉर्मली पास नहीं होता है। जो अच्छे से प्रिपेयर्ड है, साल बस तैयारी करके बैठा है, उसकी पूरी तैयारी, किसी वजह से पेपर में अपियर नहीं हो पाए, उसी के लिए। और मार्क्स बढ़ाने के लिए तो गलती से ऑन डिमांड नहीं है।
तो प्लीज इनके चक्करों में मत पड़े। कोई बोलता 30 डेज में, इसका मतलब झूठ बोल रहा है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं भूपेंद्र का। भूपेंद्र उड़ीसा से बोल रहे, वो बोल रहे कि मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ, ऑन डिमांड का फॉर्म भरने जा रहा हूँ और मैं इस ऑन डिमांड के बेस पर कहीं काउंसलिंग चल रही है उसमें एडमिशन बिल्कुल नहीं ले सकते। अभी आपने एग्जाम दिया या देने वाले हो तो आपको 2-3 महीने में आपको रिजल्ट, मार्कशीट आते आते 4 महीने लगेगी, इससे कुछ भी नहीं होगा आपका। इसके चक्कर में मत रहना। दूसरी बात, पहले भी आपके 40% मार्क्स हैं, ऑन डिमांड में गलती से भी नहीं बढ़ेगा। 40% मार्क्स लेकर के आप स्टेट बोर्ड में पास होते हो, आराम से कंफर्टेबल सारे बच्चों के साथ पेपर देते हो। अब आप ऑन डिमांड में पैनिक होकर पेपर देने जा रहे हो तो क्या 40 से 60 हो जाओगे? गलती से भी नहीं होगे। आप नॉर्मल स्टेट की बोर्ड में ही जाओ, फिर से एक पेपर दो, इंप्रूवमेंट का पूरा पेपर दो, या फिर एनआईएस में पूरी तरह से आ जाओ, एक नॉर्मल पेपर दो। स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 में एडमिशन चल रहा है, मार्च अप्रैल में उसमें एडमिशन दो। अगर दिल्ली एनसीआर के आसपास रहते हो तो हम लोग को अप्रोच करो, आ जाओ, हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे, स्टडी भी प्रॉपर कराएंगे, आपको प्रॉपर एग्जाम भी दिलाएंगे, आप उसमें से इज्जत से पास हो जाओगे और ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे जितनी रिक्वायरमेंट है। तो प्लीज इनके चक्कर में मत पड़ो। दूसरी बात, एक और क्वेश्चन है। एक बच्चा मैथ से पूरा पास होता है, ठीक है, पीसीएम लेके पास हो जाता है, और इसका नाम क्या है? जसविंदर है, राइट। जसविंदर हमको फोन कर रहे हैं हरियाणा से। वो क्या कह रहे हैं कि मैं मैथ से पूरे सब्जेक्ट पीसीएम और इंग्लिश के साथ लेकर के पास हो गया, राइट। अब वो कहते हैं मैं मेडिकल में जाना चाहता हूँ, मैं क्या एक सब्जेक्ट बायो ले लेता हूँ? किसी ने हाँ सजेस्ट भी कर दी, फॉर्म भी भरा दी, ठीक है। एनआईएस में एक सब्जेक्ट मैथ मिलता है, एनआईएस में एक सब्जेक्ट बायो मिलता है, एनआईएस में एक सब्जेक्ट मिलता है, नो डाउट एडमिशन हो जाएगा। इसको बोलते हैं पार्ट एडमिशन, या फिर पायलट प्रोजेक्ट के अंदर जो लोग पायलट लाइसेंस के लिए जाते हैं वो 1-2 सब्जेक्ट कर लेते हैं, ऑब्वियसली एडमिशन हो जाएगा। मगर एनआईएस से पूछा क्या? बोर्ड मेडिकल साइंस से, मेडिकल वाले बोर्ड से पूछा क्या एप्लीकेबल होगा? जी नहीं, बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होगा। आपके पास मैथ्स के साथ पूरा पेपर पास है, एक सब्जेक्ट बायो एनआईएस से आ रहा है, ये बिल्कुल भी लगेगा नहीं। मेडिकल काउंसिल इसको लेगी नहीं। आपका जब जाओगे एडमिशन के लिए तो आपको मना कर दिया जाएगा। इवन में सीबीएसई में अगर बच्चा मैथ्स मेन में, बायो एडिशनल में, वो भी वैलिड नहीं है। वो भी एमबीबीएस के लिए, मेडिकल के लिए वैलिड नहीं है, नीट के लिए वैलिड नहीं है। ध्यान रखिएगा, नीट बैठा देगा मगर जब आप काउंसलिंग में जाओगे तो आपको मना कर दिया जाएगा। ये कोर्ट में केस है, कोर्ट ने साफ साफ इस बात को बोला है। समझ में आ रही बात? जुडिक्शन के लिए गया हुआ, हालांकि फिर भी ये अभी तक मान्य नहीं है, तो इसको अमान्य ही मान के चलेंगे हम, ठीक है। दूसरी बात, एक बच्चे का क्वेश्चन है, क्या एनआईएस के थ्रू पढ़ करके हम अच्छे इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं? जी हाँ, जा सकते हो। एनआईएस के थ्रू कोई भी एडमिशन से मना नहीं कर सकता। अगर मना करता तो उसको कोर्ट की एक नोटिस दे दो, एक एडवोकेट के थ्रू नोटिस दे दो, लिख के दो कि मैं एडमिशन नहीं लेता। कैसे नहीं ले सकते? भारत सरकार है। सीबीएसई के बाद दूसरा ऐसा बोर्ड है जो भारत सरकार है, तो आप उसको मना कैसे कर सकते हो? ठीक है। एक और बच्चे का क्वेश्चन है, मैं इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रहा था, बीच में छोड़ दिया, ठीक है, क्या मैं आगे कंटिन्यू कर सकता? हाँ जी, हम लोग के पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, हम लोग के नॉलेज में, हम लोग उससे मिलो, हम लोग हेल्प करेंगे। वो लोग ट्रांसफर आप क्रेडिट के थ्रू वो 2 साल जो आपके बर्बाद हो गए वो ले लेंगे और फाइनल ईयर करके खत्म कर देंगे। यही केस सेम केस बीटेक के साथ भी होता है, ग्रेजुएशन के अन्य कोर्सेज में भी होता है। हाँ, वो थोड़ा ज़्यादा चार्ज करेंगे। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हो सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज हो सकते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो सकते हैं, थोड़े चार्ज हाई लेते हैं, मगर वो आपका काम खत्म कर देता है। एक और बच्चे का क्वेश्चन है, क्या ये 40 डेज 60 डेज में हम पास हो सकते हैं कोई भी बोर्ड से? जी नहीं, बिल्कुल पास नहीं हो सकते। गलती से भी इन चक्करों में नहीं पढ़ने का। मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया में कोई भी बोर्ड नहीं है जो आपको 60 डेज में पास कर देती है, ठीक है। ऑन डिमांड हो, एनआईएस हो, कोई भी बोर्ड हो, बोर्ड की तरह चलता है, रूल सबके लिए बराबर है। हाँ, एक ऑप्शन मिलता है, मगर ये मतलब थोड़े कि 45 डेज में, 30 डेज में, 60 डेज में बोलने के लिए होता है। स्लोगन है कि आप अट्रैक्ट होकर उनके पास जाओ और 30 डेज में आप पास होने की जिम्मेदारी ले लो, और इसके भी आप सोच रहे 11th में एडमिशन लें कहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा, एक और क्वेश्चन है बच्चे का, अगर मैं 12th ना करता, ठीक है, मैं डिप्लोमा ले लेता हूँ। कोई बच्चा डिप्लोमा कर रहा था, बीच में छोड़ दिया, बोला कि इसको रिस्टोर करके मैं डिप्लोमा जल्दी 3 साल की पूरी कर लेता हूँ, क्या ये 12th के इक्विवेलेंट होगा? अगर आप टेक्निकल जॉब में हो तो आप 100% इक्विवेलेंट हो। 10th के बाद जो 3 साल की इंजीनियरिंग डिप्लोमा होती है, ठीक है, आपने पीछे छोड़ दिया, उसको रिस्टोर कर सकते हो और दूसरी यूनिवर्सिटीज इसको उसका क्रेडिट दे करके 1 आध साल में कंप्लीट करा देंगे, राइट। 2 साल हो चुका है, 1 साल रह गया, तो उसको क्रेडिट दे करके आगे कंप्लीट करा देंगे। इसके लिए आप हम लोग को कॉल कर सकते हो, हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्या वो इक्विवेलेंट है? जी हाँ, 12+ के इक्विवेलेंट है। कल को आपको बीटेक करना हो तो बीटेक सिर्फ 3 साल का रह जाएगा, ठीक है, 12+ के इक्विवेलेंट है। मगर आपको टेक्निकल में ही जाना पड़ेगा। उससे क्या ग्रेजुएट हो सकते हैं? हाँ जी, बीटेक करके ग्रेजुएट हो सकते हो,
ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी एमसीए के लिए भी ऑफर करती है, बीसीए के लिए भी ऑफर करती है, बीसीए एमसीए के लिए कुछ यूनिवर्सिटी है, हर यूनिवर्सिटी का अपना रूल है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये होता नहीं, होता है। कौन सी यूनिवर्सिटी लेती है, कैसे लेती है, इसको आपको हम लोगों से मिलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अपडेटेड रहते हैं, इन लोगों से बातचीत करते रहते हैं। भाई यूनिवर्सिटीज हम लोगों से बातचीत करती रहती है, ठीक है। तो हम लोग मदद करेंगे। ग्रेजुएशन बीच में रुक गया, हम लोग आपकी मदद करेंगे। पीजी आपका बीच में रुक गया, हम लोग आपकी मदद करेंगे, ठीक है। अब इस टाइम जाकर के 3 साल के कोर्सेज पूरे नहीं कर सकते, 2 साल करके छोड़ दिया, कोई पेपर रह गया, दूसरी यूनिवर्सिटी से बात करेंगे, ट्रांसफर आप क्रेडिट में उसको क्रेडिट करेंगे, और जो 1 साल का पेपर रह गया या जो भी रह गया, चाहे जो भी मांगते हैं उसके भी आप वो पूरा कर देंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन है स्टूडेंट के। अगर आपकी भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप हमको करो। प्रैक्टिकल से रिलेटेड एक बात समझो, कल के वीडियो में हम लोग योगा को भी कवर करेंगे और एक पूरा पेपर पर डिस्कशन करेंगे, एक सब्जेक्ट पर डिस्कशन करेंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कौन से टॉपिक कौन सा चैप्टर, उसको हम लोग पूरा क्लैरिफाई कर देंगे। एक चीज ध्यान रखो, बहुत सारी बातें हम लोग लाइव नहीं कर सकते, आप लोगों के साथ नहीं कर सकते, साझा नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारा मैटर, आप समझदार हो, हम लोग नहीं बता सकते। मगर इनडायरेक्ट वे में बहुत सारा हिंट देते हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज बहुत सारा हिंट देते हैं, उसको पकड़ के चलो। वो बोर्ड के ऊपर एक पेपर चलाते रहते, अरे 2022 का पेपर अगर मैं चला दूं तो क्या वही पेपर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। 2023 का पेपर चला दे, क्या वही आएगा? नहीं आएगा। इस बार का पेपर चेंज रहेगा। क्यों चेंज रहेगा मैं तुमको बता देता हूँ। थोड़ा पैटर्न, क्वेश्चन के पैटर्न में भी चेंज होगा। क्यों? मैं इसको समझाने क्लैरिफाई कर देता हूँ। जब सिलेबस कम करते हो, टीएमए का सिलेबस अलग कर दिया, पेपर का पार्ट नहीं रहा, तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन कहाँ जाएंगे? वो चैप्टर्स तो है नहीं, तो अब जो चैप्टर बच गए उनके वेटेज बढ़ जाएंगे। वेटेज बढ़ने के मतलब जो चैप्टर, मान लो सपोज करो 10 चैप्टर है, तो 10 चैप्टर से मिला के 30 क्वेश्चन आपको मिल रहा है। अब 5 चैप्टर रह गए तो ऑब्वियसली वो 30 क्वेश्चन ही बनेंगे। फर्क इतना है कि वो डबल कर दिए जाएंगे क्वांटिटी वाइज। नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे क्योंकि मार्क्स हम उनको कवर करना है, तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना है। तो थोड़ा पैटर्न चेंज होगा क्योंकि चैप्टर्स में से क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। क्योंकि कुछ चैप्टर, सपोज करो 2 चैप्टर हम लोग पकड़ के बैठते हैं, ठीक है, 2-3 चैप्टर, पहले 10 चैप्टर था, अभी 4 चैप्टर है, 4 में से 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ चुकी है। पहले उनसे 10 नंबर के आते थे, अभी 20-20 नंबर के आ रहे हैं। तो जरा सोचो, जरा 2 चैप्टर अगर 20-20 नंबर का मिल जाए, 20 और 10-30 का मिल जाए, ठीक है, और हमको पासिंग के लिए 23 या 27 चाहिए, तो 2 चैप्टर काफी है। 2 चैप्टर में 20 क्वेश्चन पढ़ते, 20 में से अगर इंपॉर्टेंट निकाले तो 10 क्वेश्चन मिलते हैं, 10 में से अच्छे से देखे तो 4-5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको पकड़ लेंगे तो हम पास हो सकते हैं, राइट। एक चीज और, एक और बच्चे का क्वेश्चन था पेंटिंग से। पेंटिंग में हमने ऑलरेडी आउट कर रखा 12th क्लास का क्वेश्चन, प्लीज जाके देखो। डेटा एंट्री में भी हमने समझा रखा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी जाके देखो। तो प्लीज इन चीजों को, आप मेरे वीडियो ऑलरेडी पढ़े हुए उनको थोड़ा देखा करो प्लीज। जिन लोगों ने प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। एक सबसे बड़ी रिक्वेस्ट आपके साथ है, आप प्लीज हमारे वीडियो को कम से कम 10 लोगों को शेयर कर दो। कल एक बच्चा फोन करता है, बोलता है क्या सर मैं बहुत मुश्किल से आपका नंबर मिला, हमको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, और वो नंबर किसी ने शेयर किया, उससे उसको मिला, वो बहुत खुश हुआ बेचारा। उसके हम लोगों ने प्रॉब्लम को लिया और उसको सोल्यूशन दिया, वो बहुत खुश हो गया। कई बार वो थैंक यू बोल बोल के गया बेचारा। तो मैं क्या बोलता हूँ कि कुछ मत करो, 10-15 लोगों को शेयर कर दो वीडियो को। उससे क्या फायदा होगा, क्या पता है उस किसी और को भी हमारी जरूरत हो, हमसे उसको हेल्प मिलती हो, ठीक है। देखो हम लोग निस्वार्थ भाव से आपकी मदद कर रहे हैं। आपकी जो भी क्वेश्चन है, कभी भी आप कॉल करते हो, कॉल ले रहे हैं, मैसेज ले रहे हैं, आपके जवाब दे रहे हैं, ये आज की तारीख में बहुत बड़ी बात है। इट्स नॉट इजी जॉब, ठीक है। तो प्लीज आप इसमें इस चीज को करो, सबको शेयर कर दो, जितना पॉसिबल आपके कॉन्टेक्ट में आप मेरे वीडियो को शेयर कर दो। आपकी प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम हमको भेज दो, आपके नाम के साथ भी सोल्यूशन दे देंगे। अगर नाम के साथ नहीं, जनरल सोल्यूशन चाहते हो तो हम लोग देते। हम लोग किसी चीज को सोल्यूशन देते, समझिए 8-10 बच्चों का कॉमन क्वेश्चन है, ज्यादा वही क्वेश्चन रेज किए जाते हैं, तो उनको हम लोग पिक कर लेते हैं, ठीक है। कल से हम लोग एक सीरीज चालू करें, उसमें हर एक चीज, जैसे इंग्लिश का उठा लेंगे, कल मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश का उठा सकते हैं, राइट। उसके अगले दिन एक 12th, एक 10th, एक 12th, एक 10th, ऐसे कर करके सब्जेक्ट वाइज चलते रहेंगे। प्रैक्टिकल में अभी भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज हमको बता दो, हम आपकी मदद करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट में कुछ प्रैक्टिकल की बुक्स नहीं है, बोर्ड ने कुछ का सिलेबस नहीं दिया, तो आपको बता दिया कैसे करने का, वो वीडियो जाके देख लो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।